भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नाचन विधानसभा क्षेत्र के बग्गी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित किया। भाजपा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, गरीब कल्याण योजनाओं, आधारभूत ढांचे के विस्तार, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण तथा किसानों और युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। भाजपा नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नाचन विधानसभा क्षेत्र के बग्गी में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम भी ऐसे अभियान का हिस्सा है। कार्यकर्ता साथियों, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस देश में एक ऐसा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, जिनके हर कार्यक्रम की उपलब्धियों को मनाने का हर दिन दिल करता है, क्योंकि काम करने में जिस प्रकार से अपनी उन्हें जीवन की अपना एक पल खपाया है और इस देश के लिए जो उनका योगदान उस दृष्टि से रहा है, स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि कभी हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन सोचते सोचते हम लोग बहुत निराश हो जाते थे कि शायद हमारे जीवन में ऐसा अवसर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। दौर आया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नॉन कांग्रेस आइडियोलॉजी के, कांग्रेस की विचारधारा के बाहर का कोई व्यक्ति पहली बार, यानी कि गैर कांग्रेसी विचारधारा का प्रधानमंत्री अगर बना तो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल था। सरकार बनी, चली, सरकार गिर गई। बहुत आघात दिल को पहुंचा उस बात के कारण। 13 महीने की सरकार, 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार और उसके बाद फिर एक कार्यकाल लगभग हमारा पूरा हुआ। लेकिन एक चीज को लेकर के दिल को तसल्ली हो गई कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन गया, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी बात पर हमारे लिए बहुत बड़े एक आनंद की अनुभूति होती थी और अटल जी ने काम भी जिस प्रकार से किया, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये भी बात है कि अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री, यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री जो लोगों के दिलों पर राज करते थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसके बाद दौर एक ऐसा आया जिस दौर में चीजें फिर बिगड़ गई। अटल जी के बाद 10 वर्ष तक, 1 दशक तक फिर इंतजार करना पड़ा। फिर निराशा का एक माहौल बन गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री नहीं थे। एक परिवार की भावनाएं जन भावनाओं पर भारी पड़ी। एक परिवार देश को चलाने लगा तो फिर एक मन में एक भाव आता था हमारी पार्टी के, क्या अटल जी के बाद, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसके बाद
आगे कभी ऐसा वक्त आएगा कि हमारे देश के अंदर हमारी पार्टी का कोई और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व करेगा। पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर हुई जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो पूरे देश ने ना इधर देखा ना उधर देखा। भारतीय जनता पार्टी की तो बात छोड़िए, लेकिन देश की जनता ने इधर देखा ना उधर देखा, एक लक्ष्य को लेकर के कि सही फैसला है, यही फैसला है, इस पर हमको काम करना चाहिए। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, एनडीए की सरकार बनाने में सफल हुए।